हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी एफएफ अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था वांगजी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करके आ गया था और जॉब पे उसका फर्स्ट डे होने वाला था। उससे पहले सेलिब्रेशन हो रहा था। तब चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। वांगजी अपने रूम में था और वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश था और अपनी गग्गा से थोड़ी बहुत बातें करता है और वहाँ से वो जाने लगता है। तभी वहाँ पे लान शिचान आते हैं, लान कुरान आते हैं और वो भी बैठ के कुछ बातें करने लगते हैं। तब कुरान कहते हैं, शिचान तुमने उस डील के बारे में क्या किया? तब शिचान बताते हैं, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, उस डील के बारे में सब कुछ फाइनल हो गया और हम ये डील नहीं करने वाले हैं चाहे जो हो जाए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट है पर हम बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचाएंगे। जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मैं इसे मना करने वाला हूँ। तब कुरान कहते हैं, पर शिचान वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर उन लोगों ने कुछ कर दिया तो। तब शिचान कहते हैं, अंकल आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और वैसे भी हमारे देश में कानून नाम की भी कुछ चीज़ है, तो ये लोग कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। तब कुरान कहते हैं, ये अच्छी बात है कि तुम सब कुछ संभाल लो, बस देखना कि कुछ हो ना, ठीक है। तब शिचान कहते हैं, हाँ अंकल। तब वांगजी पूछता है, आखिर में ये सब बात क्या है? तब शिचान कहते हैं, वांगजी तुम इन सब में मत पड़ो, सब कुछ ठीक है और तुम अपने जॉब पे फोकस करो और हम सब ये सब संभाल लेंगे। ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जो बिजनेसमैन के बीचों में होती रहती है। तब वांगजी कहता है, ठीक है, और ये कह के वो कहता है, ठीक है अब मुझे सोना है और मैं अब सोने जा रहा हूँ। तब वो लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है वांगजी तुम जाके सो जाओ, तुम्हें बहुत नींद आ रही है। तब वांगजी कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ, और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है, मतलब अपने बेड पे चला जाता है और शिचैन और लैन कुरान वहाँ से निकल जाते हैं। और हमें इधर दिखाया जाता है वांगजी का। वांगजी अपने जो हॉस्पिटल था वहाँ गया हुआ था और हॉस्पिटल में आज गया था। तब वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है वेंचिंग से, और वेंचिंग उसके कॉलेज फ्रेंड थी। जब वो लोग स्कूल के बाद कॉलेज में गए थे तब वहाँ पे वांगजी उससे मिलता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वेंचिंग भी एक डॉक्टर है। तब वेंचिंग कहती है, वांगजी तुमने क्या सोचा था? तुम ही एक बस डॉक्टर बन सकते हो, मैं नहीं बन सकती? मैं भी हूँ डॉक्टर। तब वांगजी कहता है, हाँ हाँ देख रहा हूँ तुमको मैं वाइट कोट में, तुम भी अच्छी लग रही हो वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं तो अच्छी लगूंगी ना, क्योंकि मैं भी हूँ डॉक्टर। और ये कह के वो दोनों हंसने लगते हैं। और वहाँ पे अब वांगजी काम करने लगा था और वहाँ पे उसको जो पेशेंट्स थे वो पसंद करते थे। हाँ वांगजी बहुत ज़्यादा ही चुप रहता था, लेकिन वो एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पे हमेशा रखता था, एक स्वीट सी स्माइल जिसको देख के सब लोग खुश हो जाया करते थे। और वांगजी की स्माइल भी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी, जिसको देख के सब लोग खुश होते थे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐसे ही उसके दिन बीतने लगते हैं, और दिन बीतने के साथ साथ यहाँ पे लैन फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी, क्योंकि जहाँ पे वो लोग गए थे कंपनी की डील साइन करने के लिए, वहाँ पे उन लोगों ने इन लोगों को धमकाया था, क्योंकि वो लोग माफिया से थे और माफिया से होने की वजह से यहाँ पे सब लोग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ये सब वांगजी को भी पता चलता है। तब वांगजी कहता है, आप लोग क्यों डर रहे हो, हम पुलिस का सहारा लेते हैं। पर शिचान बताते हैं कि पुलिस वाले भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं वांगजी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये कह के वहाँ से जो लान शिचान थे वो अपने रूम में चले गए थे। और इधर वांगजी बहुत ज़्यादा ही परेशान था। ऐसे ही अब 6 महीने हो चुके थे वांगजी को हॉस्पिटल में काम करते हुए, और इधर पूरी फैमिली बस थोड़ी बहुत टेंशन में रहती थी, क्योंकि उन्हें अब धमकियाँ मिलने लगी थी। और ऐसे ही एक रात घर पे बस मैडम लैन और मिस्टर लैन, शिया, लैन वांगजी और लैन कुनान थे। शिचान उस दिन ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए थे मीटिंग के लिए किसी और सिटी में, और आज बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी और बिजलियाँ तड़क रही थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांति थी और कोई गार्ड रोड भी नहीं था, बस एक कार था। और तभी वहाँ पे 3-4 कार्स आती हैं और उसमें में से कुछ लोग उतरते हैं और जो गार्ड खड़ा था गेट पे उसको सीधा गोली मार देते हैं। और गोली मारने के बाद सब लोग अचानक से अंदर आने लगे थे बहुत जल्दी जल्दी चलते हुए, और इधर सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे। और तभी उनके घर का डोर टूट जाता है, जिससे बहुत तेज़ से आवाज़ होती है। और ये आवाज़ सुनने के बाद सब लोग अब बाहर आ गए थे। सब लोग को समझ में नहीं कि आखिर में ये क्या हुआ, और सब लोग जाके वहाँ पे खड़े हो गए थे और सब लोग देख रहे थे क्या है। पर वहाँ पे जब वो लोग देखते तब वहाँ पे कुछ लोग थे जो गन लेके आए हुए थे और वो लोग देख रहे थे। और जब वहाँ पे सब लोग आते हैं तब वहाँ पर बस मिसेस लैन और मिस्टर लैन और शिया और लैन कुरान थे। अभी वांगजी को कुछ टाइम पहले कॉल आया था इमरजेंसी में, जिसकी वजह से वांगजी चला गया था हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में वो बहुत इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए गया हुआ था। और हमें दिखाते हैं शिया और पूरी फैमिली आके खड़ी हो जाती और वो लोग पूछने लगते, तुम लोग कौन हो, तुम लोग कहाँ से आए हो? तब वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, हम लोग कहाँ से आए हैं, तुम अपने बेटे से पूछना हम लोग कहाँ से आए हैं। और ये कह के वो लोग उन लोगों को
की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहाँ पे जो मिस्टर लैन थे वो उन लोगों को अब जाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, कहते रुक जाओ, पर वो लोग नहीं रुक रहे थे और वो लोग तुरंत मिस्टर लैन को गोली मार देते हैं। और मिसेस लैन जब उनकी तरफ जाने लगती है तब वो लोग मिसेस लैन को भी गोली मार देते हैं। और शिया ये सब देख के चिल्लाने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और तभी वो उसमें में से एक इंसान आता है जिसने मास्क पहना था और कहता है तुम लोग तो आज ख़त्म ही हो, बस ख़त्म हो। और ये कह के वो अपने गन को लेके जो लैन कुरैन थे और शिया थे उनकी तरफ अपना गन पॉइंट करते हैं। और लैन कुरैन जब देखते हैं कि वो इंसान गोली मारने वाला है तब वो शिया को लेके भागने लगते हैं, पर वो इंसान लैन कुरैन को गोली मारता है जो उनके बैक बोन में जाके लगती है और शिया को भी तुरंत वहीं गोली मार देता है और शिया गिर जाती है और कुरैन भी। और वहाँ पे पूरी तरह खून था, बस खून था और वहाँ पे बिजली चमक रही थी और कोई नहीं था, बस अंधेरा था। उस रात को सब कुछ ख़त्म हो गया था। और ये सीन मैं बता दूं जो मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया है स्टार्टिंग में, वही सीन है ये, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तब वहाँ पे ये सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं और वो लोग जो लोग आए थे वो बारिश में ही भीगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जब लैन वांगजी घर पे आता है तो वो हर तरफ खून देखता है, बस खून। और वहाँ पे सब लोग पड़े होते हैं और सबको देख के वो हैरान जाता है और तुरंत जाता है अपने मॉम डैड के पास, पर उनको चेक करता है, वो लोग मर चुके थे। और तुरंत वो जाता है कुरैन के पास, कुरैन की हाथें हिल रही थी, उनकी सांस बहुत धीरे धीरे चल रही थी जो टूट टूट के चल रही थी। और तुरंत लैन वांगजी बुलाता है एम्बुलेंस और उन सबको हॉस्पिटल लेके जाता है, पर उसकी अब कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जो मिस्टर लैन और शिया और मिसेस लैन थे वो लोग मर चुके थे। और जो कुरैन थे उनकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई थी, उनका पैर काम नहीं करेगा, मतलब उनके नीचे की बॉडी में क्या होगा उन्हें फील नहीं होगा, ऐसा हो गया था। और ये सब देख के वांगजी बहुत रोता है और कुछ टाइम में वहाँ पे शिचान भी पहुँच जाते हैं और शिचान वांगजी को पकड़ के कहते हैं वांगजी ये सब कैसे हुआ, ये सब क्या हुआ। तब वांगजी कहता है गग्गा मुझे क्या पता, आप बताइए ये सब कैसे हुआ, आखिर में ये लोग थे कौन जो लोग यहाँ पे आए थे और ये सब करके गए गग्गा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर में आपका इन लोगों से रिश्ता क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांगजी देखो जो मैंने वो डील बताई थी उसी हिसाब से हुआ है ये सब। तब जो वांगजी था वो कहता है इसके पीछे कौन है आप मुझे बताइए। तब शिचान कहते हैं मैं नहीं जानता वांगजी, पर इसके पीछे कई लोग हो सकते हैं, बस कई लोग। और ये कह के वो वहाँ पर रोने लगते हैं। और जो मास में इंसान था उस इंसान के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, पर वहाँ पे मिस्टर शू के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे मिस्टर शू थे और उनके साथ 2-3 लोग और थे और उसमें टॉम भी था। ये इतना पता चल गया था वहाँ से, तो इसलिए उसने मिस्टर शू और टॉम को पकड़ा हुआ था। और हमें अब फ्लैशबैक से बाहर आते हैं जहाँ पे ग्रेव पे बैठ के वांगजी ये सब सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था और कह रहा था कि मैं सबसे बदला लूँगा, सब लोगों से, जिन लोगों ने आप लोगों को मारा है उन सबसे मैं बदला लूँगा। और ये कह के वांगजी फिर वहाँ से उठता है और फिर वो चला आता है अपने कार में और सीधा वो घर पे चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं कुछ दिन बाद का सीन। कुछ दिन तक वांगजी आया ही नहीं था ऑफिस और इधर विंग परेशान था कि आखिर में बॉस को हुआ क्या, बॉस को हुआ क्या, पर उसे नहीं पता। और एक दिन देखता है कि लिली कुछ फाइल्स लेके वांगजी के घर जा रही है। तब विंग देखता है और कहता है लिली ये फाइल्स लेके तुम कहाँ जा रही हो। तब जो लिली थी वो बताती है कि वो जा रही है वांगजी सर के घर ये फाइल डिलीवर करने के लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फाइल है तो इस वजह से। तब जो विंग था वो कहता तुमसे किसने कहा है। तब जो लिली थी वो बताती है कि उससे शू यांग ने बोला है इसलिए वो जा रही है। तब जो विंग था वो कहता है तुम रहने दो मैं ले जाके दे दूंगा। तब लिली कहती है क्या सच में तुम ले जाके दे दोगे। तब विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं ले जाके दे दूंगा और वैसे भी ऑफिस टाइम के बाद जाना है तो तुम्हें जाने में ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तब लिली खुश हो जाती है और कहती है वाह विंग तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे दोस्त की तरह मिले, तुम मेरी कितनी हेल्प करते हो। और ये कह के वो सारी फाइल्स विंग को पकड़ा देती और विंग भी खुशी खुशी वो सारी फाइल्स ले लेता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाता है ऑफिस के बाद का सीन। ऑफिस के बाद विंग वहाँ से निकल जाता और वहाँ से निकलने के कुछ टाइम के बाद वो बड़ी मुश्किल से पहुँच जाता लैन वांगजी के घर के सामने क्योंकि उसे कई बस बदलने पड़े थे। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा था तो उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट्स थोड़ी ना चलेंगी, इस वजह से वो पहुँचा था कई बस 2-3 बस बदलने के बाद। और जब पहुंचता है वांगजी के घर के सामने तो वो देख के हैरान रहता था क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत बड़ा। ये देख के वांगजी का विंग कहता है वाह ये कितना बड़ा घर है और वांगजी सर क्या इस घर में रहते हैं। और ये कहते हुए वो उस घर के जो गार्ड था उसके पास जाता है और उससे कहता है गेट खोलने के लिए। तब गार्ड पूछता आखिर मैं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तब विंग सारी बातें बताता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लेके आया है और वो अपना ऑफिस कार्ड भी दिखाता है। तब जो वहाँ का गार्ड था वो उसे अंदर आने देता है और विंग चलते हुए जा रहा था अंदर क्योंकि
गेट से अंदर जाने के बाद भी कुछ दूर चलना ही होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही चलना होगा, जैसे वो लोग मेंशन तक पहुंच सके। और विंग चलता हुआ जा रहा था और वो पूरे गार्डन को देख रहा था। उसे ये अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और वो सोच रहा था वाह, अमीर लोगों के कितने चोचले होते हैं, अमीर लोग कितनी सारे चीज़ें रखते हैं अपने पास। और ये सब विंग देखते हुए जा रहा था। और वो कुछ टाइम में गेट के पास पहुंचा था और वहाँ पर 2 लोग खड़े थे। ये देख के विंग कहता है मुझे आपसे, तब वो लोग कहते हैं आप उनके ऑफिस से आए ना, गार्ड ने हमें बताया। तब विंग कहता है हाँ। तब वो लोग कहते हैं ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, हम उन्हें आपको हम उन सर के असिस्टेंट रूम में लेके चलते हैं। तब विंग कहता है ठीक ठीक है। और ये कह के विंग उनके पीछे पीछे चला जाता है। और विंग जब जाता है वहाँ पर, तब वहाँ पर वो चुपचाप बैठ जाता है जाके उसके स्टडी रूम में और बैठ के देखने लगता है। विंग नर्वस था, वो आया है और वांगजी सर क्या कहेंगे, पर विंग कहता है अब विंग तू यहाँ तक पहुँच गया तो तू वांगजी सर से मिल ही ले। और ये कहते हुए विंग सब कुछ देख रहा था। वहाँ पे वांगजी की फ़ोटो लगी हुई थी, वहाँ पे कई लोगों की फ़ोटोज़ थी जिनको विंग देख रहा था। और देखते हुए कहता अच्छा ये इनकी फैमिली है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि वो वांगजी की फैमिली को ऐसे देख रहा है। और तभी वहाँ पे वांगजी आता है चलते हुए। तब जो विंग था वो देखता और वो खड़ा जाता और कहता सर। तब वांगजी को तो लगा था कि लिली आई है, पर यहाँ पे विंग था। तब वो देखता विंग को और कहता विंग तुम यहाँ लिली आने वाली थी ना। तब विंग कहता हाँ वो सर उसे कुछ काम था तो इसलिए उसने अपनी प्लेस पे मुझे भेज दिया। तब वांगजी कहता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आओ बैठो। और ये कह के वो उससे फाइल मांगता और विंग सारी फाइल्स उसे देने लगता है। और विंग उन सारी फाइल्स के बारे में थोड़ा बहुत जितना लिली ने उसे बताया था वो सब बताने लगता है। तब वांगजी कहता है ठीक है विंग तुम यहाँ से जा सकते हो अभी, और मैं ये सारी फाइल्स चेक करने के बाद दे दूंगा। तब विंग कहता है कोई बात नहीं सर, मैं वेट कर सकता हूँ, आप चेक कर लो, जितनी अभी चेक हो जाती हैं उतनी मैं लेके चला जाऊँगा। तब जो वांगजी था वो कहता तुम श्योर हो तुम चले जाओगे फिर। तब विंग कहता हाँ मैं चला जाऊँगा। और ये कह के विंग वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है और बस विंग वांगजी को चुपचाप एक टक देखे जाता। और तभी वहाँ पे कुछ टाइम में सर्वेंट आती है कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी लेके और ले आके विंग के सामने रख देती। और विंग देख के उन्हें खुश हो जाता है क्योंकि विंग को ये सब बहुत पसंद है, बाहर की चीज़ें खाना, जंक फूड, इसलिए विंग खुश हो जाता है। और विंग उस प्लेट को लेके पूरा ट्रे को ही अपने पैर पे रख के खाने लगता है। और वांगजी उसको एक नज़र उठा के देखता है और देखने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो फिर अपना काम करने लगता है। और इधर विंग चुपचाप बस खाए जा रहा था और जो वांगजी था वो विंग को बस देख रहा था चुपचाप छुप छुप के। और विंग भी उसे छुप छुप के देख रहा था क्योंकि उसे वांगजी को ऐसे देखना अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही 3 से 4 घंटे हो जाते हैं और विंग को यहाँ पहुँचने में ही 7 घंटे हो गए थे। और अब रात के 11 बज रहे थे और विंग चुपचाप बस बैठा हुआ था और वांगजी को बस देख रहा था और कुछ फाइल्स देख रहा था, मतलब काम करने का बस दिखावा कर रहा था कि हाँ विंग काम कर रहा है, पर असली काम तो वांगजी कर रहा था ना। और वांगजी अपनी फाइल्स भी चेक कर रहा था, विंग के ऊपर भी नज़र रख रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मैंने इतनी फाइल्स देख ली, तुम इन्हें लेके चली जाओ और ये 3-4 फाइल्स है तो ये कल मैं भिजवा दूंगा। तब विंग कहता है ठीक है सर मैं लेके जा रहा हूँ। और ये कह के वो लेके बाहर निकलता है। तभी जो हॉल थी वहाँ पे जो कुरान थे वो बैठे होते हैं और वो विंग को देखते हैं और कहते हैं वांगजी। तब वांगजी कहता है अंकल क्या हुआ। तब जो कुरान थे वो कहते हैं तुम अभी तक काम कर रहे थे, तुम्हें आराम करना चाहिए वांगजी, तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो। तब जो वांगजी था वो कहता कोई बात नहीं अंकल, मैं काम कर रहा था और मेरा काम बस हो ही गया है, ठीक है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा काम हो गया है वांगजी, पर अभी रात के 11 बज रहे हैं और ये एक ओमेगा है तो तुम ओमेगा को कैसे इतने टाइम तक रोक सकते हो। तब जो वांगजी था वो अपनी वॉच में देखता है टाइम और कहता है हाँ अंकल आप सही कह रहे हो, अभी रात के 11 बज रहे हैं। तब वांगजी कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं ड्राइवर से कह दूँगा, ड्राइवर तुम्हें ले जाके छोड़ आएगा। तब कुरान कहते हैं वांगजी ड्राइवर बस 9 बजे तक अवेलेबल रहता है और वो अभी चला गया है घर, इसे कौन लेके जाएगा अब। तब जो विंग था वो कहता है कोई बात नहीं सर, मैं बस या फिर कैब करके चला जाऊँगा। तब कुरान कहते हैं तुम्हारे लिए इस टाइम बस या कैब सुरक्षित नहीं रहेगी तो इसलिए तुम मत जाओ और तुम आज रात यहीं रुक जाओ। तब विंग कहता है कि सर ऐसा। तब जो कुरान थे वो कहते हैं मैं तुम्हें कुछ और करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज रात यहीं रुक जाओ और तुम्हारे लिए हम गेस्ट रूम तैयार करवा दे रहे हैं मेड से। तब विंग कहता है पर सर। तब वांगजी कहता है हाँ विंग अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम रुक सकते हो, तुम अपनी ग्रैनी को फ़ोन करके बता देना। तब विंग कहता अच्छा ठीक है, क्योंकि विंग के भी मन में तो लड्डू फूट रहे थे ना यहाँ रुकने के लिए। हाँ उसे रुकने को मिल रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वांगजी सर के घर रुकेगा वो, वाह उसका तो सपना पूरा हो रहा है। हाँ भले वो वांगजी के रूम में नहीं जा सकता है अभी क्योंकि उसका कोई रिलेशन है नहीं, पर उसको वांगजी के घर में तो रुका है, भले गेस्ट रूम में है कोई बात नहीं, उसके यही खुश नसीबी होगी। ये सोच के
विंग तुरंत मान जाता है और कहता है ठीक है सर, मैं रुकूंगा। तब वांगजी कहता है ठीक है, और मेड से कह दिया जाता है रूम को साफ़ करने के लिए। और इधर कुरान कहते हैं कि तुम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया होगा ना। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं, अभी हम दोनों ने नहीं खाया। तब कुरान कहता है ठीक है, अभी मेड से कह दो, मेड लगा देगी खाना और तुम दोनों खा लो, और बिना खाए सोना नहीं चाहिए। और ये कह के कुरान वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम में। और इधर मेड वांगजी और विंग का खाना लगाती है, और विंग और वांगजी बैठ जाते हैं खाने के लिए। और विंग वो सारे खाने देख रहा था, और उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो स्पाइसलेस था, बस सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा था। ये देख के विंग का मुंह बनता है, और वांगजी ये सब नोटिस कर रहा था, और उसे पता चल गया था कि विंग को ऐसे खाने नहीं पसंद है, ब्लाइंड फूड। इस वजह से वो जानता था कि विंग के ऐसे मुंह क्यों बन रहे हैं। और ये देख के वांगजी स्माइल करता है और कहता है विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है सर कुछ नहीं सर। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें ये पसंद नहीं है। और वो एक मेड को बुलाता और उससे पूछता क्या घर में नूडल्स है स्पाइसी वाले। तब जो मेड थी वो कहती है सर आपको तो पता है आपके घर में ये सब नहीं आते हैं। तब वांगजी कहता है क्या तुम लोगों ने नहीं रखे अपने पास। तब वो मेड थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है हम हमारे पास तो है, पर आप। तब जो वांगजी था वो कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने पास से ही लेके आओ, और उसका पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा तुम्हारी सैलरी के साथ, वो लाके विंग को बना के दे दो। तब मेड कहती है जी सर। और ये कह के वो वहाँ से जाती है और तुरंत अपने पास से, क्योंकि जो यहाँ पे उनका मेंशन है उसके पीछे जो सर्वेंट्स हैं वो रहते हैं, तो उनके वहाँ पे रहने का खाने का सारा व्यवस्था है इस वजह से। और वहाँ से जाके एक कप नूडल्स लाती है और उसमें पानी डाल के विंग के सामने रख देती है। और विंग ये देख के खुश हो जाता है, और विंग उसे बड़े चाव से खाने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, उसे मज़ा आ रही थी ये सब खाने में। और कहता था वाह ये खा के मज़ा आ गया। तब वांगजी कहता विंग कैसा लगा। तब विंग कहता है सच में ये खा के मज़ा आ गया, ये तो एक्स्ट्रा स्पाइसी है, मुझे तो मज़ा आ गया। और ये कह के वो हंसने लगता है और खाने लगता है, उसे मज़ा आती है। और विंग उसे देख के स्माइल करता है। फिर उन दोनों का खाना हो जाता है, और खाना होने के बाद वहाँ से विंग उठता है और वो सीधा अब जाता है हॉल में, और हॉल में खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। उसे समझ में आया था उसे किधर जाना था। तभी वांगजी कहता है विंग चलो मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें छोड़ देता हूँ। और ये कह के विंग को वांगजी अपने साथ लेके जाता है विंग के रूम में, और उसे ले जाके गेस्ट रूम में छोड़ देता है, और कहता है विंग तुम यहाँ पे रहना। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग जाता है अंदर, और वो पूरे रूम को घूम घूम के देखा था, और कहता वाह मैं आज वांगजी सर के घर में रुका हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ये कह के वो पूरे रूम में देखता है, और फिर उसके बाद वो अपनी ग्रैनी को कॉल करता है और उनसे कहता है ग्रैनी मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तब ग्रैनी कहती है कि बेटा तुम कहाँ पे हो। तब वो बता देता है कि वो वांगजी सर के घर पे रुका हुआ है, इस वजह से वो अभी यहीं रहने वाला है, और वो कल अपने ऑफिस जाएगा और ऑफिस से फिर आएगा। तब ग्रैनी मान जाती है और कहती है ठीक है बेटा तुम बस अपना ध्यान रखना। और ये कह के ग्रैनी कॉल कट कर देती है, और विंग बैठ के अब अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने लगा था, अपने मोबाइल को बस देखे जा रहा था, और उसमें देख रहा था क्या क्या इंटरेस्टिंग है, क्या कैसा है सब कुछ। और ये देखते हुए तभी उसका फ़ोन बजता, और ये देख के विंग चौंक जाता है, क्योंकि उसमें यानली का कॉल था, और यानली उसके पास कॉल कर रही थी। ये देख के विंग सोचता है शीजे क्यों कॉल कर रही है अभी इतने टाइम के बाद। तब तुरंत जो विंग था वो उठाता है कॉल और कहता है शीजे क्या हुआ, आपने मुझे कॉल किया। तब यानली बताती है विंग तुम कैसे हो, मुझसे तुम्हारी बात बहुत टेंशन नहीं हुई थी, और तुम्हारी ग्रैनी ने बताया तुम्हें स्नेक ने बाइट किया था और सब कुछ। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं आप लोग से मिलने नहीं है, क्या करूँ शीजे मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा, तो मैं आ नहीं सका इसलिए मैं नहीं आया। और बताइए शीजे आप कैसी हैं। तब यानली कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और विंग मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए कॉल किया है, मेरी शादी होने वाली है तो उसमें तुम ज़रूर आना। तब विंग कहता है क्या आपकी शादी। तब यानली कहती है हाँ मेरी शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ उस शादी में तुम ज़रूर से ज़रूर आओ। तब विंग कहता है क्या सच में शीजे आपकी शादी होने वाली है, ओ माय गॉड मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब जो यानली थी वो बोलती हाँ मेरी शादी है और तुम्हें आना ही है, और अगर तुमने कोई भी नाटक किया तो देख लेना, और अपने बॉस से उस खड़ूस बॉस से पहले ही छुट्टियाँ ले लेना। तब विंग कहता है ओके शीजे मैं ले लूँगा, पर मेरे बॉस खड़ूस नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है और काइंड है। तब यानली कहती है विंग ऐसे बात नहीं कहते बॉस के बारे में, बॉस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तब विंग हंसने लगता है और कहता है शीजे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे बॉस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं उनकी तारीफ़ क्या करूं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब जो यानली थी वो कहती है विंग मुझे तुम्हारी बातों से कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम बताओ तुम कहाँ पे हो अभी। तब विंग बताता है कि वो अपने बॉस के घर पे है। तब यानली कहती है ओ लगता है विंग के मन में कुछ है। तब विंग हंसने लगता है, अच्छा कहता है शीजे आपको कैसे पता चल जाता है। तब जो यानली थी वो कहती है विंग देखो मैं तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं जानती, पर जितने टाइम हम दोनों साथ में रहे उतने टाइम में मैं तुम्हारे बारे में
बहुत कुछ जान चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और पिंक देखो, तुम बस अपने क्रश को क्रश ही रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बॉस इतना खड़ूस होने के बाद तुम्हें पसंद करेगा। और ये सारी बातें हैंड फ्री थी। तो पिंक हंसने लगता है और कहता है सीजे आप बस करो, भले मेरे बॉस मुझे नहीं पसंद करेंगे पर मैं तो पसंद करता हूँ ना, और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उनके घर में रुका हूँ। तब यानली कहती है विंग, तुम्हारी खुशी देख के जैसे लग रहा है कि तुम उनके रूम में ही पहुँच गए हो, ऐसे तुम बातें कर रहे हो। तब विंग कहता है कोई बात नहीं सीजे, मेरे लिए छोटी छोटी खुशी बहुत ज़्यादा है, और अपने क्रश के घर में रुकने का मज़ा ही कुछ है। और आप सोचो, आप अगर अपने क्रश के घर में पहुंच जाओ। तब यानली कहती है विंग, इन सब चीज़ों की याद मत दिलाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरा क्रश बीटीएस है, और मैं बीटीएस के किसी भी मेंबर के घर में नहीं रुक सकती हूँ। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है कि आपका क्रश बीटीएस है, पर आप नहीं रुक सकती हो, ये आपके लिए अफसोस की बात है। तब जो यानली थी वो कहती बस करो, तुम अपने क्रश के घर में रुके हो ना, और मैं भी जा रही हूँ अब सोने के लिए, मैं अपने ड्रीम्स में अपने क्रश के घर में जाऊँगी। तब विंग कहता हाँ ठीक है जाना अपने क्रश के घर में, अपने ड्रीम्स में, मैं तो रियल में हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है, और यानली भी फिर फ़ोन कट कर देती है, और फिर विंग अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता है। और आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे वांगजी के घर में रुकने से एक खुशी महसूस हो रही थी, उसे मज़ा आ रही थी कि वो वांगजी के घर में रुका है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और अब विंग सो जाता है, और हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है, और उठ के वो अभी बाहर ही आता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पे वांगजी खड़ा है, और उसके हाथ में एक बैग है, और वो कहता है बॉस मैं चलता हूँ, और ये कह के वो जाने लगता है। तब जो विंग की तरफ वांगजी देख के कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब वांगजी उसे बैग देता है और कहता है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ और बाथ ले लो, फिर उसके बाद आके हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, और विंग उस बैग को लेके बस खड़ा ही रह जाता है। फिर उस बैग को खोल के देखता है, और उसमें कपड़े थे। ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो उस ड्रेस को लेके चला जाता है अंदर की साइड, और अंदर जाके वो अच्छे से तैयार होता है। फिर उसके बाद वो बाहर आता है, और बाहर होने के बाद वो वांगजी को देखता है कि वांगजी खड़ा है। ये देख के उसके फेस पे स्माइल आ गई थी, और वो जाता और कहता है बॉस मैं तैयार हो गया। और विंग उस ड्रेस में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंग ने रेड कलर का टी शर्ट पहना था और ब्लैक कलर का जीन्स पहना था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और विंग को देख के वांगजी भी देखता रह गया। तब रेड कलर विंग के ऊपर एकदम सूट कर रहा था, जैसे लग रहा था कि रेड कलर बस विंग के लिए बना है, बस विंग के लिए। ये देख के वांगजी अपनी पलक झपकाए ना ही भूल गया था। तभी जो विंग था वो कहता सर क्या हुआ आपको सर। तब जब वांगजी के कानों में विंग की आवाज़ जाती है, तब वांगजी अपने होश में था, और कहता कुछ नहीं। और ये कह के वो हड़बड़ा जाता है, और जाके डिनर टेबल पर बैठ जाता है। और वहाँ पे जो कुरान थे और शिचान थे वो भी लोग आ जाते हैं, और वो भी लोग बैठ जाते हैं, और विंग भी आता है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम्हारी नींद तो अच्छी आई ना आज रात। तब विंग हंसते हुए कहता है जी अंकल आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, और मैं खुश हूँ। ये कह के वो खाने लगता है। तब जो शिचान थे वो देखते हैं और कहते हैं अंकल ये कौन है। तब जो कुरान थे वो बताते हैं कि ये वांगजी का असिस्टेंट है, और वांगजी की कंपनी में काम करता है, और कल कुछ मीटिंग्स की फाइल्स लेके आया था, इस वजह से इसे यहाँ पे रुकने का हमने कह दिया क्योंकि रात हो गई थी। तब जो शिचान था वो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांगजी तुम किसी छोटे से लड़के को अपने पास ऐसे रखते नहीं हो असिस्टेंट के तौर पे, तो आज क्या हुआ, आज तुमने क्यों रख लिया। तब जो वांगजी था वो कहता है गगा ये अच्छा काम करता है इसलिए मैंने रखा है। और ये कह के वो अपना खाने लगता है, और शिचान कुछ और बोलने जा रहे थे, पर जो कुरान थे वो रोक देते हैं और इशारा करते हैं कुछ मत बोलना। तब जो शिचान था वो शांत हो जाता है, और वो कुछ भी नहीं बोलता है, और फिर अपना जो डिनर था उसे एंजॉय करने लगता है। और इधर जो विंग था वो भी खा रहा था उन लोगों के साथ बैठ के। हाँ इसे ये फूड नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि सूप है और कुछ वेजिटेबल्स है जो एकदम ब्लाइंड है, बस नमक पड़ा हुआ है। ये देख के उसे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो खा रहा है कि उसे मजबूरी में खाना ही तो पड़ेगा ना, और वो अभी कुछ कह भी नहीं सकता। और वांगजी ये सब देख रहा था, पर वांगजी भी अपने अंकल के सामने कुछ नहीं बोलता है। और अब जब खा लेता है विंग तब उठता है और कहता है बॉस मुझे चलना चाहिए। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें आज ऑफिस मेरे साथ ही चलना चाहिए, मैं भी जा रहा हूँ। तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ तुम दोनों को साथ ही जाना चाहिए, और ये कह के उन दोनों को भेज देते हैं साथ में। और वांगजी और विंग समझ नहीं पाते कि आखिर में इनको क्या हुआ है, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। पर वहाँ से विंग और वांगजी चले जाते हैं बिना कुछ बोले हुए। और इधर शिशान भी थोड़े हैरान थे कि आखिर में अंकल को क्या हुआ, जो अंकल इतना ज़्यादा इन दोनों को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ भेज रहे हैं। तब वांगजी और विंग के साथ जाने के बाद अंकल स्माइल करते हैं। तब जो शिशान थे वो कहते हैं ये सब क्या है। तब जो
तब जो कुरान थे वो कहते हैं शिचान तुम नहीं समझ सकते हो ये सब क्या है। तब शिचान कहते हैं अंकल आप मुझे बताओगे तभी तो मैं समझूंगा। तब अंकल बताते हैं कि विंग वांग जी को पसंद करता है, इस वजह से मैं उन दोनों को करीब लाना चाहता हूँ। तब शिचान कहते हैं अंकल आपको पता है ना कि वांग जी किसी के भी करीब आना पसंद नहीं करता है, वो हर ओमेगा को अपने से दूर रखता है। तब कुरान हंसते हुए कहते हैं पर तुम गलत हो शिचान, विंग अलग है और विंग में वांग जी भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, नहीं तो वो कल रुकने के लिए क्यों कहता विंग को। और मुझे पता है कि मैं कोई गलत चॉइस नहीं कर रहा हूँ, विंग एकदम परफेक्ट रहेगा वांग जी के लिए। तब जो शिचान थे वो कहते हैं अंकल देखिए मुझे तो आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, आप गोल गोल घुमा रहे हो। और अगर विंग को वांग जी पसंद है तो ये थोड़ी ना है कि वांग जी को विंग पसंद होगा, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ आगे चल के गड़बड़ भी हो सकती है। तब कुरान कहते हैं शिचान तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, और मैं जो कह रहा हूँ वो मुझे करने दो, तुम बीच में पढ़ना मत। तब शिचान कहते हैं हाँ ठीक है अंकल मैं कुछ नहीं बोलूँगा बस। और ये कह के वहाँ से वो चले जाते हैं अपने काम पर, क्योंकि उनका भी काम है ना। और इधर जो विंग और वांग जी थे वो दोनों आके कार में बैठते हैं, विंग आगे बैठता है और वांग जी पीछे। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम आगे क्यों जाके बैठे हो। तब विंग कहता है सर अभी आप पीछे बैठे हो ना तो इसलिए। तब जो वांग जी था वो कहता है आके चुपचाप मेरे बगल में बैठो मेरे साथ, ये कह के वो घूरता है। तब विंग कुछ नहीं बोल पाता और वो चुपचाप आके बैठ जाता है वांग जी के बगल में, और वांग जी के बगल में बैठ के वो वांग जी को बस देख रहा था चुपचाप। तब वांग जी ये नोटिस करता है कि विंग उसे छुप छुप के देख रहा है, ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पर हाँ ये स्माइल कोई नोटिस नहीं कर सकता है, यहाँ तक विंग भी नोटिस नहीं करता। और ऐसे ही कुछ टाइम में वो लोग पहुँच जाते हैं ऑफिस, और ऑफिस जब पहुँचते हैं तब पहले वांग जी उतरता है, फिर विंग दूसरी साइड से उतरता है। और ये सब देख रही थी जो विंग की दोस्ती लिली वो। और जब वहाँ से वांग जी आगे चला जाता है तब वहाँ पे लिली आती है और कहती है विंग ये सब क्या तुम बॉस के साथ, ओ माय गॉड विंग। और उसने 2 कॉफ़ी ली थी तो 1 कॉफ़ी विंग को दी थी, और विंग कहता है चुप रहो शिया, ऐसा कुछ नहीं है लिली, ऐसा मत बोलो। और ये कह के वो दोनों पीछे पीछे जाते हैं। और वांग जी जिस लिफ्ट में गया था उस लिफ्ट के बाहर जाने के बाद ये लोग रुक जाते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम लोग क्यों रुके हो, आओ अंदर। और ये कह के शिया को लिली को और विंग को अंदर बुलाता है, और दोनों आके खड़े हो जाते हैं वांग जी के बगल में। और फिर उसके बाद सब लोग जाते हैं अपने जहाँ पे उनका था, जिस फ्लोर पे जाना था वहाँ पे चले जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, और इधर वांग जी भी अपने काम में लग जाता है। और तभी विंग उठता है और जाता है ब्लैक टी बना के लाता है और वांग जी को ले जाके देता है, और वांग जी उसको पीने लगता है। और चुपचाप विंग खड़ा होकर देख रहा था वांग जी को, बस चुपचाप देखे जा रहा था, क्योंकि उसे बस वांग जी को ऐसे निहारना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो नहीं चाहता है कि वो वांग जी के लाइफ में आए, वो जानता है कि वो वांग जी के लाइफ में नहीं आ सकता है, और वो वांग जी से बहुत ज़्यादा ही अलग है, लेकिन वो क्या करे, वो अपने दिल से मजबूर है और उसे वांग जी बहुत पसंद आता है। तभी वहाँ पे वांग जी अपना जो टी था उसको पी के रख देता है, और जो वांग जी था वो कहता है विंग इस टी कप को उठा के लेके चले जाओ। तो विंग कहता है ठीक है सर, और वो जैसे ही जा रहा था टी कप लेने के लिए वैसे ही वो गिर जाता है, और वो गिर के तुरंत जाता है वांग जी के लैब में। और लैब में गिरने के बाद वो वांग जी को एकदम घूर घूर के देखने लगा था, मतलब दोनों के अजीब ही रिएक्शन हो गए थे, दोनों बस हैरान थे एक दूसरे को देख के। और तभी जो डोर था वो खुलता है और वहाँ से शुयांग अंदर आता है, और शुयांग जब इन दोनों को ऐसे देखता है तो वो कहता है ओह लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। और ये कह के वो बाहर जाता है, और वहाँ पे शाओ शिनचैन भी था। शाओ शिनचैन कहता है तुम ऐसे बाहर क्यों भागा, जैसे लग रहा है कोई भूत देख लिया। तब शुयांग कहता है मैंने भूत ही देखा, चलो यहाँ चलते हैं। पर जो शुयांग था वो नहीं रुकता है, और फिर वो अंदर खोल के जाता है, और जब वो अंदर देखता है लैन वांग जी के लैब में विंग को, तो वो हंसने लगता है और कहता है वाह क्या नज़ारा है, मुझे क्या देखने को मिला, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब जो वांग जी था वो विंग को जल्दी से खड़ा करता है और कहता है शाओ शिनचैन। तब शाओ शिनचैन कहता है सच में आपने बहुत अच्छा काम किया मिस्टर लैन, वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि आप और विंग एक साथ हो, चलो अच्छा है हमारे यहाँ पे 2 कपल हो गए, मैं और शुयांग और आप और विंग। ये कह के वो हंसने लगता है, और इधर लैन वांग जी उसे घूर रहा था और कह रहा था तुम चुप हो जाओ। पर जो शाओ शिनचैन था वो चुप नहीं हो रहा था, और वैसे भी वो वांग जी से बहुत ज़्यादा ही फ्री है। और वांग जी जान कि वो क्यों फ्री है, क्योंकि बचपन से ही वांग जी ने शाओ शिनचैन को देखा हुआ था शिया के साथ, और शिया जैसे ओपन थी वैसे ही शाओ शिनचैन भी ओपन हो गया था। इस वजह से वो वांग जी को टीस करना भी नहीं छोड़ता है, और इसी वजह से वो हंस रहा था, और वांग जी उसे शांत कर रहा था कि तुम शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर वो सुनेगा, वो कतई नहीं सुनने वाला है। वो कहता है मुझे तो मज़ा आ गया सच में, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, ओ माय गॉड मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, मेरी आंखें ओ माय गॉड मेरी आंखें ये सब देखने के लिए तरस गई थी, आपके बगल में एक ओमेगा। सच में विंग तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे
से खुश हुई। और ये कहकर वो जाके विंग को गले लगा लेता है और विंग हैरान था, ये क्या कह रहा है इंसान, और ये क्या मतलब कुछ भी। तब जो शौशिंचन था वो कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे प्यार की नैया को पार लगाऊंगा। और ये सब जो वांग जी के सामने ही कह रहा था शौशिंचन, और विंग के जो चीक्स थे वो रेड हो गए थे। विंग को शर्म आ रही थी और विंग को अच्छा भी लग रहा था कि वाह उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि वो जाके अपने बॉस के लैब में गिरा, और ऊपर से जो उसके बॉस के फ्रेंड्स हैं वो विंग का ही साथ देने के लिए कह रहे हैं। वाह, विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और विंग बस अपना सर नीचे किए चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो बोलेगा तो गड़बड़ हो सकती है ना, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस वो चुपचाप सुन रहा था। और फिर जब शौशिंचन ज़्यादा उसे टीज करने लगता है तो विंग वहाँ से भाग जाता है, और जैसे ही विंग जाता है वैसे ही वांग जी खड़ा होता है और कहता है विंग मेरी बात सुनो, विंग मेरी बात सुनो। पर विंग वहाँ से भाग जाता है और शौशिंचन इधर हंसने लगा था। तब वांग जी कहता है ये तुमने क्या किया, उसे भगा दिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होगा, तुमने ये क्या किया, और उसे तुमने नाराज़ कर दिया, ये सब कह के उसके मन में ये सब फीलिंग्स नहीं है। तब शौशिंचन हंसने लगता है और कहता है सच में मिस्टर लैन, उसके मन में ये सब फीलिंग्स नहीं, अगर नहीं होती ना तो वो ऐसे शर्मा के नहीं भागता। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम्हें कैसे पता वो शर्मा के भागा है। तब जो शौशिंचन था वो कहता है आप तो चुप ही रहिए, मैं जानता हूँ ना कि कैसे ये सब होने वाला है, आप चुप रहो बस। और ये कह के वो हंसने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और जैसा भी लगा हो यार पार्ट वैसा बताना। और मैं एक बात क्लियर कर दूँ, इसमें विंग का कैरेक्टर भले थोड़ा सा इनोसेंट है और सीधा साधा है, पर विंग बाद में वांग जी को जितना परेशान करेगा ना उतना कोई भी नहीं परेशान किया होगा। और विंग के भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बस आप लोग सब्र रखो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, कल मिलते हैं, बाय बाय।